नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। आज थी एक्स बोनस डेट, 20 अगस्त को रिकॉर्ड डेट है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं कि यहाँ पर जो आज के दिन ये गिरावट में शेयर्स जो जिन्होंने खरीदे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं इस शेयर को बोनस के लिए, इस शेयर में बोनस के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर जो है बोनस जो 20 अगस्त का दिन है, तो सुबह सुबह आपके अकाउंट में जो है वो आपके अकाउंट में बोनस आ जाएगा या उससे पहले आ जाए, कल ही आ जाए या आज शाम को आ जाए। आज से लेके 20 अगस्त की सुबह तक आपके बोनस आ जाएगा मार्केट खुलने से पहले। इतनी यहाँ पर जो है आपके पास बोनस आने वाला है। अब यहाँ पर कट देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात आती है जो कि हम बात कर रहे थे कि बोनस होने के बाद यहाँ पर तेजी बनेगी या नहीं बनेगी, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम अपनी बात को पूरा करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो शेयर प्राइस आपको दिख रहा है 31.20, ये अपर सर्किट पर है इस वक्त। और आपको जो गिरावट है यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये इससे भी बड़ी गिरावट थी। यहाँ पर लमसम यहाँ पर 28 रुपये 30 पैसे का आज लो लगाया है इस स्टॉक ने, और यहाँ पर 31 रुपये 20 पैसे रिकवरी के बाद। अब ये एक्चुअली लो नहीं था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 10 रुपये का कट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है वही हुआ, सेम यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर 37.20 के आसपास यहाँ पर जो है वो कल क्लोजिंग थी, और आज जो है यहाँ पर जो है 28.30 के आसपास जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली है। आज एक्स बोनस की डेट है। अब यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर रिकवरी दिखेगी। अब हम वो बात बाद में करें कि यहाँ पर तेजी आएगी या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड करती हैं। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने आज के दिन अगर यहाँ पर जो है आपने शेयर खरीदे हैं, तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर जो है आपको बोनस नहीं मिलने वाला है। अगर आपने सुबह खरीदे या कभी भी यहाँ पर जो है आज के दिन आप कभी भी खरीदे, आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। बोनस उनको ही मिलेगा जिनके पास यहाँ पर जो है 17 अगस्त तक यहाँ पर जो शेयर रखे थे, उन्हीं को बोनस मिलेगा। या यहाँ पर एक बात कहें, यहाँ पर जिनके पास 17 अगस्त को जिन्होंने शेयर लिए, सिर्फ उनको ही बोनस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है डिलीवरी में फिर उनका इंटरडे में, जब कल 17 अगस्त को खरीदा तो जो है जब मार्केट क्लोजिंग हुई तो वो डिलीवरी में शेयर्स चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर T+1 T+2 यहाँ पर जो है मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर T+1 जो होल्डिंग का जो टाइम है, T+2 T+3, तो यहाँ पर जो है वो शेयर्स को जो है वो होल्ड रखने का टाइम है अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, वो शेयर्स हमारी डीमेट में आते ही नहीं, तो यहाँ पर एक इशू हो सकता है। लेकिन अगर हम मोटा मोटी माने तो यहाँ पर जो है अगर आपको 17 अगस्त को वालों को अगर यहाँ पर बोनस नहीं मिला, तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शायद यहाँ पर जो है यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर जो T1+ या T1+2 के बाद जो है वो शायद यहाँ पर दिक्कत गहरा सकती है, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर 15 तारीख वाले जो है वो तो एलिजिबल है, क्योंकि T+1 और T+2 का यहाँ पर टाइम हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अपना जो है अपना 17 अगस्त वाले प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करें। अगर आपको बोनस मिला है तो प्लीज़ कमेंट जो है करके बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या इसमें तेज़ी आएगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है मार्केट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप में यहाँ पर शेयर जो है वो बेकार हो गया या बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर जो है सब कुछ यहाँ पर बेकार है, पेन स्टॉक था, पेन स्टॉक हो जाएगा, ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न है आपका मार्केट। एक्चुअली यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने एक महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ पर कट आते हुए देखा 55 रुपीज़ के आसपास से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है उस वक्त जो है मार्केट की धीरे धीरे जो है वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होने लगी थी। कुछ शेयर्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के जो है उनमें घाटा जो है वो देखने को मिलने लगा था। अगर आप पैरा केबल देखें, मैं पैरा केबल का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो भी जो है वो एक अच्छा स्टॉक है, और वो मार्केट कैप उसकी भी छोटी है और इसी रेंज में आता है, स्मॉल कैप के अंदर आता है। तो अब हर जगह आप देख लीजिए, कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लीजिए, जो स्मॉल कैप और मिड कैप होंगे वो यहाँ पर गिरते हुए आपको नज़र आए होंगे अच्छी तरीके से। और अभी जो बीएसई क्लैरिफिकेशन के बाद जो है वो यहाँ पर सब कुछ मामला ठीक हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मामला यहाँ पर ठीक नहीं हुआ है। 2 दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर से हमको मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक यहाँ पर जो रीज़न है कि लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आप कहें यहाँ पर बाइंग, आप देखिए, आप अपनी डीमेट अकाउंट में यहाँ पर जो है इस शेयर्स में, इस स्टॉक के अंदर जाके देखिए, तो आपको जो बाइंग वॉल्यूम है
मतलब जो टोटल वॉल्यूम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाइंग रेट है 31 रुपये 20 पैसे पे जो बिड लगी होगी बाइंग में, वो आपको बहुत ही हल्की नजर आ रही होगी, 60 या 70 हज़ार के आसपास की नजर आ रही होगी, लेकिन असल में वो यहाँ पर बहुत कम है। पहले यहाँ पर 10-10 लाख 40-40 लाख तक होते थे। तो अभी ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप का जो असर है वो यहाँ पर दिख रहा है, और एक्चुअली यहाँ पर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक है वो उन सब पर ही असर कर रहा है। ये बात यहाँ पर जो है क्लियर आपको हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो फिर से सही होगी, क्योंकि हम मान के चल रहे कि यहाँ पर बोनस के बाद जो है वो फिर से यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन वॉल्यूम असल में यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए नजर नहीं आए है। हालांकि बस यहाँ पर जो है लार्ज कैप यहाँ पर बचे हुए हैं, नहीं तो मिड कैप और स्मॉल कैप की जो शेयर्स हैं उन्होंने लोगों की वेल्थ को आधा कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत बहुत भारी गिरावट हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं दिख रही होगी, लेकिन उनके जो शेयर्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के जो छोटे शेयर्स हैं और वो तो आधे आधे रह गए हैं। आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए 50% के आसपास का यहाँ पर जो कट हमको देखने को मिल ही जाता है। वही चीज़ यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप पर रिफ्लेक्ट करिए। अब जैसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप का यहाँ पर जो है टाइम सही होगा, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, हमको वापस यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको कह दूं, जब मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट मान के चलिए मार्केट गिरता भी है तो ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर गिरते मार्केट कभी गिरती नहीं है। आईटी सेक्टर डिफेंडर होती है, यहाँ पर जो है वो बाइंग ही यहाँ पर दिखती है आईटी सेक्टर में। तो आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, अगर यहाँ पर मार्केट गिरता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर आईटी सेक्टर चलेगा, उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप भी शामिल होगा। उम्मीद है आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पर जो है डाउट यहाँ पर बने हुए हैं कि यहाँ पर जो है वापस यहाँ पर तेजी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी जो बिड है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस वक्त स्मॉल कैप और मिड कैप में। जैसे ही वो इंटरेस्ट लौटेगा यहाँ पर तेज़ी से यहाँ पर जो है यहाँ पर सब कुछ बदलता हुआ नजर आए, तो उस वक्त का वेट करिए। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको भड़का रहा है उससे दूर रहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं कि 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये, कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है पूरी बात को समझ में आ गया होगा। मैंने बोनस के बारे में बता दिया, आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अभी थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहिएगा, नीचे मिले तो और खरीदारी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है आज 28 रुपये 29 रुपये के आसपास, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि SIP की तरह मैं इस शेयर को लेता हूँ, तो उसकी तरह मैंने यहाँ पर जो है 29 रुपये 30 पैसे पर जो है मैंने फिर से यहाँ पर जो है SIP की तरह यहाँ पर शेयर खरीद लिए, और काफ़ी लोगों ने खरीदे। तो उम्मीद है आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ बात में खराबी लगती है तो प्लीज़ कहिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।